नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का मशाल जुलूस, भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथेश त्रिपाठी के साथ। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने जिला मुख्यालय मऊगंज में भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक सुकेंद्र सिंह बन्ना, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशुतोष तिवारी एवं विपिन त्रिपाठी बिप्पू के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हरिलाल कोल की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, मोर्चा संगठनों और आमजन ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की लापरवाही और भ्रष्ट व्यवस्था के कारण देश भर के लगभग 22 लाख छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, जिससे युवाओं और अभिभावकों में भारी आक्रोश है। मशाल जुलूस जिला मुख्यालय के महाविद्यालय से चलकर चाक मोड़ तक निकाला गया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व विधायक सुकेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे युवाओं का सिस्टम पर से भरोसा उठता जा रहा है। भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि देश का युवा रोजगार और शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं की आवाज को सड़क से सदन तक उठाने का काम करेगी। उन्होंने मांग की कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मृत्युंजय चतुर्वेदी, वरिष्ठ पार्षद विश्वनाथ मिश्रा, कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश उपाध्यक्ष अरुणा तिवारी, मकसूद खान, पार्षद अभयराज बंसल सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जिस तरीके से साल भर एक छात्र तैयारी करता है और जब परीक्षा देने की बारी आती है तो मेरे पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। आज आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या आगे प्रशासन? देखिए, आप सब जानते हैं कि आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शिवराज की भी सरकार जब बनी, हमेशा छात्रों के साथ खिलवाड़ किया। आप सबको याद होगा 2013 में व्यापम का मुद्दा बड़े तरीके से विधानसभा में हम लोगों ने उठाया था, जिसमें पता नहीं कितने छात्र फांसी पर झूले थे, उनके माता पिताओं को जेल भेजा गया था। तो हम समझते हैं, चाहे पुलिस की परीक्षा उस टाइम रही हो, चाहे फॉरेस्ट की परीक्षा रही हो, चाहे शिक्षक की परीक्षा रही हो और चाहे MBBS की परीक्षा रही हो, हमेशा पेपर लीक होते थे, मैनेज किया जाता था, सेट किया जाता था। जो योग्य लोग होते थे उनके साथ लगातार अन्याय ये सरकार करती आई है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हमारे देश में अगर कोई भी छात्र या कोई भी बालक शिक्षित है, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन आज बड़ा ही दुर्भाग्य है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमेशा शिक्षा पर ही प्रहार कर रही है। न रोजगार दे पा रही है, न किसानों को सही रेट दे पा रही है खेती बाड़ी का, न जवानों को तनख्वाह दे पा रही है। तो यह सरकार पूरी तरह से छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी है, जवान विरोधी है, किसान विरोधी है। यहाँ तक इस समय देखिए देश के हालात क्या है। जब 5 राज्यों के चुनाव थे, नरेंद्र मोदी कहते थे कि देश में डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, और इसके बाद जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, उनका बयान आता है प्रधानमंत्री का, और वो कहते हैं कि आप लोग सोना नहीं खरीदिए, आप लोग विदेश नहीं जाइए, आप लोग डीजल पेट्रोल बचाइए। और उनके कुछ सांसद विधायक नाटक भी करते हैं। कोई उनका सांसद विधायक बस से आता है, कोई ऑटो से फोटो खिंचवाता है, लेकिन फोटो खिंचाने तक ये बात सीमित है। अब आप सब देखिए कि जब बयान दे करके प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ की हवाई जहाज से विदेश यात्रा पर निकल गए। क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है? प्रधानमंत्री को झूठ बोलना ये अच्छी बात है? ये प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो कभी नहीं करते, और जो नहीं कहते वही करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि यह सरकार पूरी तरह से छात्रों का खिलाफ है, और ये नीट की परीक्षा निरस्त कर दी गई, पेपर लीक कर दिया गया। इससे लाखों लाख करोड़ छात्रों का भविष्य चौपट हो गया। पता नहीं कितने छात्रों ने फांसी लगा ली है। यह सरकार पूरी तरह से अपराधी है। हम तो आप सबके भी माध्यम से अपील करते हैं, कांग्रेस जन अपील करती है, राहुल गांधी जी अपील करते हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अपील करते हैं कि जितने छात्रों के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है उसमें FIR सरकार के खिलाफ होना चाहिए।
प्रधानमंत्री के खिलाफ FIR होना चाहिए, शिक्षा मंत्री के खिलाफ FIR होना चाहिए। यह सरकार पूरी तरह से दोषी है और हमेशा लगातार अन्याय कर रही है। देश की जनता पूरी तरह से महंगाई में पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। आप देखिए कि चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। देश में आर्थिक स्थिति पूरी तरह से इस समय देश को दो व्यापारी खरीद रहे हैं, दो व्यापारी बेच रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह बेच रहे हैं और अंबानी अडानी खरीद रहे हैं। ये पूरे देश में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री पूरी तरह से अमेरिका के दबाव में है। जो ही अमेरिका एप्स्टीन फाइल के कारण जो ही अमेरिका का राष्ट्रपति कहते हैं वही प्रधानमंत्री कहते हैं। वो कहते हैं कि हम इजराइल जाओ तो इजराइल जा करके वहां पर वो डांस करते हैं। ये आज पूरी देश की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। हम आप सबके माध्यम से अपील करते हैं कि जो हमारे क्षेत्र के भविष्य के साथ, नौजवानों के साथ किया है उनके ऊपर FIR होना चाहिए। हम ये मांग करते हैं आप सबके माध्यम से। यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? हम समझते हैं कि आज मशाल जुलूस के माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मशाल जुलूस का आयोजन है। ये मशाल जुलूस बुझेगा नहीं। ये मशाल जुलूस तब तक चलेगा जब तक हम सब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक ये मशाल जलता रहेगा। ये हम आप सबके